तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 किसकी कमी के कारण पेट में कब्ज होती है। नंबर 2 मल बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या करना चाहिए। नंबर 3 पुरानी से पुरानी कब्ज को कैसे ख़त्म कर सकता है। नंबर 4 पेट में कब्ज होने से कौन कौन सी बीमारी होती है। नंबर 5 कब्ज को दूर करने के लिए कौन सी दालें खानी चाहिए। नंबर 6 कब्ज को दूर करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए। नंबर 7 कब्ज को दूर करने के लिए कौन सी सब्जियां खाएं। नंबर 8 पेट के अंदर पुरानी कब्ज के क्या लक्षण होता है। और नंबर 9 कब्ज होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसकी कमी के कारण पेट में कब्ज होती है। दरअसल कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण आपके भोजन में फाइबर की कमी, खराब जीवन शैली और शारीरिक श्रम या तनाव में रहना है। कुछ खास दवाओं का सेवन करना या थायराइड हार्मोन का कम बनना, भोजन में फाइबर का अभाव, अल्प भोजन ग्रहण करना भी इसका एक कारण होता है। शरीर में पानी का कम होना, कम चलना या फिर कम काम करना भी इसका एक कारण होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 कब्ज को दूर करने के लिए कौन सी दालें खानी चाहिए। तो सर कब्ज को दूर करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की दालें फ़ायदेमंद होती हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। जैसे मसूर दाल पचने में हल्की होती है और इसमें अच्छा फाइबर होता है जो आंतों को सक्रिय करता है और कब्ज को दूर करता है। अरहर दाल या तूर दाल में फाइबर और प्रोटीन होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या को कम करता है। चना दाल भी एक अच्छी फाइबर स्रोत है और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। उड़द दाल में प्रोटीन और फाइबर होता है जो पाचन को प्रोत्साहित करता है और कब्ज को दूर करता है। तुअर दाल भी कब्ज को कम करने में मदद करती है क्योंकि इसमें उच्च फाइबर सामग्री होती है। इन दालों को अच्छी तरह से पकाकर खाएं ताकि यह आसानी से पच जाए। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना और शारीरिक गतिविधि भी कब्ज को दूर करने में सहायक होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 पेट में कब्ज होने से कौन कौन सी बीमारी होती है। दरअसल पेट में कब्ज होना कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। अगर आपके पेट में कब्ज की समस्या है तो आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। जैसे कब्ज से आंतों में सूजन और दर्द हो सकता है जिससे आंतों के मोटापे जैसी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा कब्ज के कारण ज़्यादा जोर लगाने से बवासीर हो सकता है जिसमें गुदा क्षेत्र में सूजन और रक्तस्राव होता है। कब्ज से पेट में गैस और अपच की समस्या हो सकती है। इससे पेट भारी और असुविधाजनक लगता है। अगर कब्ज लंबे समय तक बना रहता है तो आंतों में बैक्टीरिया का असंतुलन हो सकता है जिससे पेट में संक्रमण हो सकता है। अत्यधिक कब्ज से मल में रक्त आ सकता है जो पेट में आंतों के घाव या सूजन के संकेत हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 कब्ज को दूर करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए। जैसे कब्ज को दूर करने के लिए आप कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं। जैसे पपीता एक ऐसा फल है जिसका सेवन करने से कब्ज से छुटकारा मिलता है। फाइबर से भरपूर पपीता कब्ज को दूर करने में बहुत पावरफुल फूड होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और आंतों की सफाई भी करता है। इसमें पपेन नामक एंजाइम मौजूद होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। आयुर्वेद के मुताबिक पपीते में वात और पित्त को संतुलित करने की क्वालिटी मौजूद होती है जो पाचन को बेहतर बनाती है। कब्ज से परेशान रहता है तो रोजाना पपीते का सेवन करें। आप पपीते का सेवन कच्चा और पका हुआ भी खा सकते हैं। इसके अलावा फाइबर से भरपूर नाशपाती का सेवन करने से कब्ज की बीमारी दूर होती है। घुलनशील और अघुलनशील फाइबर से भरपूर नाशपाती मल को सॉफ्ट करती है, स्टूल को आसानी से पास करने में मदद करती है। याद रखिए कि नाशपाती का सेवन छिलके के साथ ही करें। इसके अतिरिक्त कीवी विटामिन सी से भरपूर एक ऐसा फल है जो कब्ज को दूर करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कीवी में एक खास तरह का एंजाइम होता है जो फाइबर के साथ मिलकर पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। इसका सेवन करने से खाना आसानी से पचता है। गैस, एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी का भी उपचार होता है। फाइबर से भरपूर यह फल आंतों को खुरच खुरच कर साफ करता है। रोजाना 1 या 2 इन फूड्स का सेवन करने से कब्ज की बीमारी का जड़ से इलाज होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 मल बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो अगर मल बाहर नहीं निकल रहा है तो यह कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं जैसे अपनी डाइट में फलों, सब्जियों और साबुत अनाज को शामिल करें क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होता है और मल को नरम करने में मदद करता है। शरीर में पानी की कमी कब्ज को बढ़ा सकती है। दिन भर में पर्याप्त पानी पीने की कोशिश करें। नियमित रूप से हल्का व्यायाम या चलना मल के मार्ग को सामान्य कर सकता है। आप आंवला, त्रिफला या हल्दी जैसी प्राकृतिक चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। कभी कभी मल त्याग की इच्छा को नज़रअंदाज करने से समस्या बढ़ सकती है, इसलिए जब भी मल त्याग की आवश्यकता महसूस हो उसे टालें नहीं। यदि समस्या लंबे समय तक बनी रहती है या बहुत दर्दनाक हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 कब्ज को दूर करने के लिए कौन सी सब्जियां खाएं। जैसे कब्ज को दूर करने के लिए कुछ खास सब्जियां हैं जो पेट की सेहत को बेहतर बना सकती है। जैसे पालक में फाइबर और मैग्नीशियम होता है जो पेट की क्रिया को सुचारू रखता है।
बैंगन फाइबर से भरपूर होने के कारण बैंगन कब्ज में राहत प्रदान करता है। गाजर में भी अच्छा खासा फाइबर होता है जो पाचन में मदद करता है। मटर में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है और ये पाचन क्रिया को सही रखता है। लौकी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे आंतों को मॉइस्चराइजर मिलता है और कब्ज से राहत मिलती है। कद्दू में फाइबर होता है जो पेट के भीतर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। चुकंदर आंतों को साफ करता है और कब्ज को दूर करता है। इसके अलावा ताज़े फल, पानी और हल्का व्यायाम भी कब्ज को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, पेट के अंदर पुरानी कब्ज के क्या लक्षण होते हैं। दरअसल पेट के अंदर पुरानी कब्ज के कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे लगातार पेट में भरा हुआ या फिर भारी महसूस होना, मल त्याग करते समय कठिनाई और दर्द होना, मल त्याग करने के लिए लंबे अंतराल कभी कभी 3 से अधिक का होना, पेट में सूजन, गैस और ऐंठन की समस्या, खाने की इच्छा में कमी आना, लगातार थकान और सुस्ती महसूस होना, मल का बहुत सख्त या सूखा होना या अक्सर अधूरा मल का त्याग का अनुभव। यदि इन लक्षणों के साथ अन्य समस्याएं भी हो रही हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना उचित होगा। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, पुरानी से पुरानी कब्ज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दरअसल पुरानी से पुरानी कब्ज को ठीक करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे फाइबर कब्ज को दूर करने में मदद करता है। फल, सब्जियां, दलहन जैसे मूंग दाल, चने दाल और साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएं। इनसे आंतों की गतिविधि बढ़ती है। इसके अलावा रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। यह आंतों में पानी की मात्रा को बनाए रखता है और मल को नरम करता है, जिससे पास करने में आसानी होती है। नियमित रूप से हल्का व्यायाम जैसे पैदल चलना, योग करना आंतों की गतिविधि को बढ़ाता है और कब्ज से राहत दिला सकता है। इसके अतिरिक्त जीरे को भूनकर गर्म पानी में डालकर पीने से कब्ज में राहत मिल सकती है। इसके साथ ही खजूर में प्राकृतिक रूप से फाइबर और लुब्रिकेशन होता है जो मल को नरम बनाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9, कब्ज होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल पेट के अंदर कब्ज होने के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारणों में शामिल है जैसे फाइबर युक्त भोजन जैसे फल, सब्जियां, दलहन न खाने से आंतों में मल के प्रभाव में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी के कारण मल सूख और कट हो जाता है, जिससे उसे बाहर निकालने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही शारीरिक गतिविधि की कमी से आंतों की गति धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा मानसिक तनाव और चिंता आंतों की गतिविधि को प्रभावित कर सकती है और कब्ज की समस्या उत्पन्न कर सकती है। दरअसल एंटी हिस्टामिया, एंटी डिप्रेशन जैसी दवाइयाँ कब्ज का कारण बन सकती है। गर्भ व्यवस्था, थायराइड की समस्या या अन्य हार्मोनल असंतुलन भी कब्ज का कारण बनता है।